हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे और शानदार तरीके से अपना स्टडी को जारी रखे होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। बच्चा पार्टी, मैं जयंत सर और आज लेके आ गया हूं आपकी क्लास 10 का एक नया सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री। ठीक, हम लोग हिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं इतिहास। तो चलिए आज हम लोग इतिहास का एक नया चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। इस नया चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक, और आज हम लोग इस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। तो चलिए क्लास को बिना विलंब किए हुए क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी आपके साथ साथ लाभान्वित हो सकेगा और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करके अपना नाम रोशन कर सकेगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग जितना भी प्रश्न को देखने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आपके आने वाले बोर्ड के परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप लोग इसको मिस नहीं करना है। ठीक, चलिए तो चलिए पहला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा मैं आपको साथ ही साथ एक एक क्वेश्चन का उत्तर जो है देते चलूंगा। ठीक, चलिए पहला प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की। 12 जनवरी 1930 को, 12 फरवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को या फिर 12 अप्रैल 1930 को। तो चलिए अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो आप कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मैं आपको बता दूं कि गांधी जी ने दांडी यात्रा जो शुरू की थी वह 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू की थी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। दांडी यात्रा गांधी जी ने कब शुरू की थी? 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। ठीक दोस्तों, यहां से और एक क्वेश्चन उभर के आता है कि दांडी यात्रा किसने शुरू की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी और कब की थी? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को की थी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। हम लोग जो है हर एक दृष्टिकोण से एक एक प्रश्न को देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड वाले। ठीक, बोर्ड वाले की इतना हिम्मत नहीं है कि इससे बाहर क्वेश्चन पूछ दे। ठीक दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन पूछेगा यही से पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। इसलिए आप लोग शानदार तरीके से इस वीडियो को तो शेयर कर ही दिए होंगे और साथ ही साथ आप अपने पढ़ाई को शानदार तरीके से जारी रखिए। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं और बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भैया कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी भैया? तो बताइए कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1 मार्च 1920 को या फिर 1 मई 1920 को या फिर 1 अगस्त 1920 को या फिर 1 दिसंबर 1920 को। तो चलिए अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में फटाफट से बताने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मैं आपको तुरंत ही बता दूं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत की थी वह तिथि है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। ठीक, साथ साथ याद भी करते चलिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के आने वाले बोर्ड के परीक्षा के लिए। समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? तो दोस्तों गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रारंभ किया था तो दांडी यात्रा द्वारा प्रारंभ किया था। ठीक दोस्तों, याद हो गया होगा आप लोगों को किस आंदोलन या जो आंदोलन प्रारंभ किया था तो दांडी यात्रा द्वारा प्रारंभ किया था। कौन सा आंदोलन? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं चार नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है भैया? क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों एकमात्र एक ऐसा समझौता है गांधी इरविन समझौता जो कि दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। यह जो गांधी इरविन समझौता है यह दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए 5 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने साक्षात प्रस्तुत। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो संस्थापक है वह A.O. ह्यूम को माना जाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग किसको माना जाता है?
A.O. ह्यूम को माना जाता है, क्या माना जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके सामने साक्षात प्रस्तुत है। क्वेश्चन कह रहा है कि आर्स एक्ट किसने लागू किया था। दोस्तों आपको बता दें, यह जो आर्स एक्ट जो है यह लिटन ने क्या किया था, लागू किया था इसको। किसको, आर्स एक्ट को लिटन ने लागू किया था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 7 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है भैया 7 नंबर का क्वेश्चन। जी हाँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये जो लखनऊ का जो समझौता हुआ था वह 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक दोस्तों, हम लोग जो आज का चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज का चैप्टर का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक दोस्तों, क्या वही क्या है, आइए फिर से देखते हैं। जी हाँ बिल्कुल, वही चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक, यानी कि अपने भारत देश के बारे में ही इसमें बताया गया होगा। ठीक, भारत देश में जितने भी आता है, राज्य हो गया, ठीक, उन सबके बारे में समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने साक्षात प्रस्तुत है। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि रालेट एक्ट क्यों पारित किया गया। तो दोस्तों रालेट एक्ट के जो पारित किया गया, इसका जो कारण है बहुत ही बड़ा कारण है। कारण यही है कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जो है रालेट एक्ट को पारित किया गया था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 9 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है। तो दोस्तों यह जो है खान अब्दुल गफ्फार खान, इसका नाम जो है बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, या नहीं तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक, यानी कि A नंबर का विकल्प जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान बादशाह के नाम से जाना जाता है और सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए 10 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि पूना समझौता किसके मध्य संपन्न हुआ। तो दोस्तों जो पुणे का जो समझौता था वह गांधी जी और अंबेडकर के बीच जो है संपन्न हुआ था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग 10 नंबर का क्वेश्चन भी। चलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग साथ साथ याद भी करते हुए चल रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए 11 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत जो है वह हंटर समिति का गठन किया गया था। ठीक दोस्तों, हंटर समिति का गठन कब किया गया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत हंटर समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग 11 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए इसके साथ साथ 12 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए 12 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने जो कि साक्षात प्रस्तुत है। आइए 12 नंबर का क्वेश्चन क्या करा भैया कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। बच्चा पार्टी अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में फटाफट से इसका आंसर दीजिए, अन्यथा मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण था अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष का होना। ठीक दोस्तों, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष का होना भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण था। ठीक, समझ गए आप लोग 12 नंबर का क्वेश्चन शानदार तरीके से। चलिए इसी के साथ साथ 13 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड के परीक्षा के लिए। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, कह रहा है क्वेश्चन कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की। दोस्तों गांधी जी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना की थी वह क्यों की थी भाई, इसका उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य था वह नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा भैया कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। दोस्तों जो कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई मर्तबा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। रंपा विद्रोह कब हुआ था।
तो चलिए, आप लोग सभी जानते हैं कि रंपा विद्रोह जो हुआ था वह 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, 1919 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कौन सा हत्याकांड हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। क्वेश्चन आपको भिन्न भिन्न प्रकार से पूछ सकते हैं, इसलिए घबराना नहीं है और शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जो है जारी रखना है। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 16 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपके सामने साक्षात प्रस्तुत है 16 नंबर का क्वेश्चन। आइए 16 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। तो दोस्तों, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था, तो चलिए आपको बता दें, इसका जो आंसर हो जाएगा वह लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक, क्या लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन जो है वापस लिया था। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके सामने साक्षात प्रस्तुत है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्व स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव अंग्रेज के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। क्वेश्चन क्या है, नजर दोहराइए एक बार, फिर से पढ़ते हैं, आप लोग गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। दोस्तों, यहाँ पे 17 नंबर का जो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा वह ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1929 ईस्वी लाहौर में जो है क्या हुआ था कि पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के बीच वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ साथ देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। आइए 18 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की जो स्थापना हुई थी वह 1934 ईस्वी को हुई थी। ठीक, यानी कि बी नंबर का जो विकल्प है आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा 18 नंबर का। चलिए इसी के साथ साथ 19 नंबर के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं हम लोग। आइए 19 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो दोस्तों, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी और 1913 ईस्वी में की थी। ठीक दोस्तों, किसने की थी, लाला हरदयाल ने की थी। कब की थी, 1913 में की थी। क्या की थी, गदर पार्टी की स्थापना की थी। किसने की थी, लाला हरदयाल ने की थी 1913 ईस्वी में। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए 20 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने साक्षात प्रस्तुत है। आइए 20 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी, चलिए यह केबी हेडगेवार ने की थी 1925 ईस्वी को। कब की थी, 1925 ईस्वी को की थी। और किसने की थी, कि केबी हेडगेवार ने की थी। क्या की थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। आइए 21 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया। ठीक, चलिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया। गांधी जी ने नमक कानून को जो है आपका 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को भंग किया था। कौन सा कानून भंग किया था, तो नमक कानून भंग किया था। कब किया था, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को किया था। किसने किया था, गांधी जी ने किया था। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 22 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई। हिंद स्वराज यह एक पुस्तक है, यह पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, या फिर गोपाल कृष्ण खोगले द्वारा, या फिर लाला लाजपत राय द्वारा, या फिर मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। तो चलिए आप लोग को बता दें, स्वराज हिंदी यह जो पुस्तक है, यह जो लिखा है वह हमारे महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखा गया है। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक 22 नंबर का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। आइए 23 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है भैया, बच्चा पार्टी ध्यान दीजिएगा आप लोग जरा, कि किसने 1920 ईस्वी में क्या कर रहा है, कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। किसमें की थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना,
ताशकंद में। कब की थी? 1920 ईस्वी में की थी। लेकिन किसने की थी भैया? प्रश्न यह है कि किसने की थी आखिर? 1920 में तो की थी। क्या की थी? ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। लेकिन प्रश्न यह है कि की थी किसने? लाला लाजपत राय ने, या फिर एम एन जोशी ने, या फिर सत्यभक्त ने, या फिर एम एन राय ने? तो चलिए आपको बता दें, यहाँ पे 23 नंबर का जो आप यहाँ का आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ के डी नंबर का विकल्प यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एम एन राय ने की थी। क्या की थी? 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। किसने की थी? एम एन राय ने की थी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 23 नंबर का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 24 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल लतीफ ने, या फिर आगा खान ने, या फिर सैयद अहमद खान ने, या फिर नवाब बखर उल मुल्क ने? तो दोस्तों आपको बता दें कि अलीगढ़ आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वह सैयद अहमद खान ने किया था। किसने किया था? सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक, समझ गए आप लोग 24 नंबर का क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ साथ 25 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए 25 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके सामने साक्षात प्रस्तुत है क्वेश्चन। 25 नंबर का क्वेश्चन करा है कि वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों वेदों की ओर लौट चलो यह जो नारा दिया था वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 26 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है भैया? बच्चा पार्टी ध्यान दीजिएगा आप लोग। 26 नंबर का क्वेश्चन कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, या फिर चित्तरंजन दास? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा कि स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे वह मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। यानी कि 26 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर का हो जाएगा बिल्कुल शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 27 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? तो दोस्तों यह जो है 1 मार्च 1932 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। ठीक, समझ गए आप लोग 27 नंबर का क्वेश्चन को। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 28 नंबर के क्वेश्चन के साथ। बच्चा बाटी आप लोग कीजिएगा क्या कि एक एक प्रश्न को याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, और साथ ही साथ आप लोग कॉपी पेन भी लेके बैठिए। जो जो बात मैं कहता हूं आप लोग कॉपी में नोट करते चलिए। आपका इससे होगा क्या कि याद करने की जो क्षमता है वह बढ़ते जाएगा, कैपेसिटी आपका बढ़ेगा याद करने का। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 28 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आप लोग सभी जानते हैं कि आर्य समाज की जो स्थापना की थी वह दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। आइए 29 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके सामने साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ साथ। आइए 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि हार्वर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? हार्वर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे दोस्तों? अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में फटाफट से देने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मैं आपको बता दूं इसका आंसर कि हार्वर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे वह सुभाष चंद्र बोस जी थे। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग क्या थे सुभाष चंद्र बोस जी? हार्वर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 30 नंबर की क्वेश्चन के साथ। आइए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने साक्षात प्रस्तुत है। आइए 30 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि यह जो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था इस आंदोलन के दौरान दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग 30 नंबर का क्वेश्चन को। चलिए इसके साथ साथ 31 नंबर का क्वेश्चन से हम लोग रूबरू होते हैं। आइए 31 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने साक्षात प्रस्तुत है। क्वेश्चन करा है कि असहयोग आंदोलन द्वारा प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? क्या कर रहा है दोस्तों क्वेश्चन 31 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो दोस्तों किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो यह सितंबर 1920 कलकत्ता में पारित हुआ था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग 31 नंबर का क्वेश्चन को। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए 32 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चा पार्टी क्वेश्चन? आइए क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से शुरू हुआ था? तो दोस्तों भारत में खिलाफत आंदोलन का जो वो शुरुआत हुआ था
वह कब हुआ था? तो चलिए आपको बता दें, यह जो हुआ था आपका 1930 ईस्वी में हुआ था। और किसके शासक के समर्थन में हुआ था? किस देश के शासक के? तो तुर्की देश शासक के समर्थन में हुआ था। क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन। कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। हम लोग जो है हर एक दृष्टिकोण से जैसा जैसा प्रश्न बढ़ने की संभावना है उस तरीके से हम लोग प्रश्न को देखने की कोशिश करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा मेरा बताया हुआ एक एक चीज। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 33 नंबर की क्वेश्चन के साथ। आइए 33 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है भैया, बच्चा पार्टी ध्यान दीजिएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन है, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो दोस्तों श्रमिक विवाद जो यह जो अधिनियम है वह 1929 ईस्वी को बनाया गया था। यानी कि 33 नंबर का घ नंबर यानी कि डी नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन। आइए 34 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? किसने? अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? रंपा विद्रोह, खौंड विद्रोह, या फिर संथाल विद्रोह, या फिर मोपला विद्रोह? तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 34 का जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा या डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे मोपला विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। किसने किया था? अली मुसालियार ने किया था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 35 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? तो दोस्तों खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में जो है कब की गई थी दोस्तों? तो 1924 ईस्वी में की गई थी। ठीक, समझ गए आप लोग 35 नंबर का क्वेश्चन। चलिए आइए 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, कुछ क्षण पहले इस क्वेश्चन की हम लोग चर्चा की है शानदार तरीके से कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना की थी वह एम.एन. राय ने की थी। किसने की थी? एम.एन. राय ने की थी। किसकी क्या की थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 37 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए 37 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइए ध्यान दीजिए आप लोग जरा। आइए 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से हमारे पूज्य बापू जो थे वह जो वापस आए थे वह 1915 ईस्वी में वापस आए थे। ठीक दोस्तों, कब वापस आए थे? 1915 ईस्वी में वापस आए थे। कौन आए थे? दक्षिण अफ्रीका से वापस गांधी जी आए थे। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन। आइए 38 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके सामने साक्षात प्रस्तुत है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दोस्तों गांधी जी जो थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन। आइए 39 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? तो दोस्तों साइमन आयोग जो है वह कब भारत आया था? तो वह जो भारत आया था वह 1928 ईस्वी को भारत आया था। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए 40 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों कांग्रेस समाजवादी दल की जो स्थापना हुई थी वह 1934 ईस्वी में हुई थी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग साथ साथ याद भी करते हुए चल रहे होंगे। मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को मैं जो पे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा, मैं यही आशा कर सकता हूँ अभी इस वक्त। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 41 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए 41 नंबर का क्वेश्चन है, क्या करा भैया कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों यह बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके रग रग में समाया होगा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी थी गांधी जी को महात्मा की उपाधि। ठीक, समझ गए आप लोग 41 नंबर का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन। आइए 42 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? दोस्तों सांप्रदायिक निर्णय की जो घोषणा की थी वह किसने की थी? तो मैकडोनाल्ड। ठीक, मैकडोनाल्ड ने की थी। क्या की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। किसने की थी? मैकडोनाल्ड ने की थी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग 42 नंबर का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन। आइए 43 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके सामने साक्षात प्रस्तुत है।
वो भी विकल्प के साथ साथ। आइए 23 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था किसानों पर। दोस्तों सब कोई जानता है कि 3 कठिया जो प्रणाली लागू हुआ था वह किसानों पर लागू हुआ था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग 43 नंबर का क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस अंतिम सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। आइए 44 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चा पार्टी कह रहा है कि टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ। तो दोस्तों यह टाना भगत आंदोलन जो है यह किन आदिवासियों के बीच में हुआ था। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, यह ओरोबो में हुआ था। यह ओरोबो जो है यह आदिवासियों है, ठीक, और इन आदिवासियों के बीच में हुआ था टाना भगत आंदोलन। ठीक, समझ गए आप लोग 44 नंबर का क्वेश्चन शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आज के क्लास का अंतिम प्रश्न के साथ, जो कि बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई। आइए प्रश्न है, हम लोग फिर से इसको दोहराने की कोशिश करते हैं कि भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई। तो दोस्तों यह जो स्थापना की गई थी वह जर्मनी में की गई थी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग 45 नंबर का क्वेश्चन शानदार तरीके से। ठीक, तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को इन 45 का 45 क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत हो आंसर को लेके, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए शानदार तरीके से एक एक प्रश्न का उत्तर जो है शानदार तरीके से दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग इस क्लास को यहाँ तक देख चुके हैं तो उस वीडियो को कर दीजिए लाइक। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरे तरफ से प्यारा सा राधे राधे।